ऋषि कपूर ने जाते जाते कई खूबसूरत यादें और कुछ किस्से पीछे छोड़ दिए। ऋषि कपूर की जिंदगी के कुछ पन्ने उनकी तरह ही बेबाक, खुश मिजाज और खुले हुए थे। वे कभी किसी बात को कहने में हिचकिचाते नहीं थे। ऋषि कपूर अपनी हर बात क्रिस्टल क्लियर रखते थे। उन्होंने कुछ साल पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। आइए जाने क्या है ऋषि के वो किस्से। डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात का किस्सा ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में बताया था। किताब में बताया गया था कि ऋषि कपूर 2 बार दाऊद से मिले थे। पहली दफा साल 1988 में, जब दाऊद भारत सरकार से भागता फिर रहा था। दाऊद दुबई में आशा भोसले RD बर्मन नाइट में पहुंचा हुआ था। पहली मुलाकात में दाऊद ने ऋषि से एक मर्डर और फिल्मी दुनिया के काम जैसे टॉपिक्स पर बातें की। जाते वक्त दाऊद ने उनसे कहा कि उन्हें अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कितने भी पैसे की जरूरत हो या फिर कुछ भी, तो बेफिक्र होकर मांग ले। उनका यह ऑफर ऋषि कपूर ने ठुकरा दिया था। दूसरी बार दोबारा दुबई में ही उनकी मुलाकात हुई। ऋषि कपूर अपनी पत्नी के साथ जूते खरीद रहे थे। तब दाऊद अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं पर था। इस बार भी दाऊद ने ऋषि कपूर को ऑफर किया था कि वह उनके लिए कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन इस बार भी ऋषि कपूर ने इनकार कर दिया था। इस किस्से के बाहर आने के बाद ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। ऋषि कपूर ने अवार्ड खरीदने वाली बात भी अपनी आत्मकथा में बताई है। उन्होंने बताया कि 1973 में आई फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दरअसल यह अवार्ड उन्होंने 30,000 रुपये देकर खरीदा था। इसके लिए ऋषि ने यह भी कहा था कि वे अवार्ड खरीदने के लिए शर्मिंदा भी हैं, पर जब यह हुआ था उस वक्त वे जवान और अमीर भी थे। ऋषि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह किस्सा भी बताया है। 1978 में यश चोपड़ा की त्रिशूल का ऑफर पहले ऋषि कपूर को दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सलीम जावेद इस बात का बुरा मान गए। सलीम खान ने ऋषि को बुलाया और फिल्म रिजेक्ट करने का कारण पूछा। जब ऋषि ने कहा कि उन्हें रोल पसंद नहीं आया, तो सलीम ने कहा कि वे उसका करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। सलीम ने कहा कि राजेश खन्ना ने जंजीर करने से मना कर दिया था और फिर वे, जावेद सलीम, एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लेकर आए थे। बाद में जावेद सलीम और ऋषि कपूर के बीच का यह झगड़ा धीरे धीरे खत्म हुआ और सलीम ऋषि के लिए एक मोरल बूस्टर बन गए। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में गीतकार जावेद अख्तर संग अपने रूखे रिश्ते पर बताया था। उन्होंने कहना है कि गीतकार शैलेंद्र के अचानक निधन का जिम्मेदार जावेद ऋषि के पिता राज कपूर को मानते थे। ऋषि को लगता था कि जावेद को सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शबाना से अच्छे रिश्ते होने के कारण ऋषि कपूर कभी जावेद से ज्यादा बहस नहीं करते थे। ऋषि असल जिंदगी में भी हीरो थे। उनकी को स्टार पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि के निधन पर शोक जताते हुए मिड-डे से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस किस्से के बारे में भी बताया। पद्मिनी ने बताया, जमाने को दिखाना है फिल्म में एक गाना है, होगा तुमसे प्यारा कौन, जिसे ट्रेन के ऊपर शूट किया गया था। ट्रेन की छत बहुत गर्म थी। अचानक कहीं से मेरे स्कार्फ में आग लग गई। उस वक्त ऋषि ने आकर मेरी जान बचाई थी। ऑटोबायोग्राफी में जैसा कि ऋषि ने लिखा कि वे नीतू से पहले एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता से प्यार करते थे। यह बॉबी फिल्म रिलीज होने से पहले की बात है, लेकिन बॉबी रिलीज होने के बाद डिम्पल कपाड़िया के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा था, जबकि डिम्पल की उस वक्त राजेश खन्ना से शादी हो चुकी थी। डिम्पल को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यास्मीन के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया। बॉबी की शूटिंग के समय डिम्पल अक्सर ऋषि कपूर की अंगूठी उतारकर पहन लिया करती थी। यह अंगूठी ऋषि को यास्मीन ने दी थी। ऐसा करते करते डिम्पल ने वो अंगूठी अपने पास ही रख ली। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया, तब उन्होंने डिम्पल के हाथ में देख ली और उसे समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद हेडलाइंस बनने लगी थी कि राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की अंगूठी समुद्र में फेंक दी है। ऋषि कहते हैं, सच्चाई तो यह थी कि मैं कभी डिम्पल के साथ प्यार में पड़ा ही नहीं और न ही उनकी तरफ आकर्षित हुआ। फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने इस बारे में बात की थी। ऋषि कपूर ने बताया था कि करण जौहर और डायरेक्टर करण मल्होत्रा इस फिल्म को लेकर 1 महीने तक उनके पीछे पड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहमति दी थी। ऋषि कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मेरी वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। क्या मैं तुम्हें एक विलेन और खूंखार आदमी जैसा लगता हूँ? मैं सालों से रोमांटिक हीरो रहा हूँ, तुम कैसे मुझसे ये फिल्म करने की उम्मीद कर रहे हो? लेकिन वो दोनों नहीं माने। मैं किसी सपनों की दुनिया में नहीं रहता जहां मैं सोचूं कि मैं किसी भी फिल्म को चला लूंगा।
अगर मैं किसी फिल्म में मेन किरदार निभा रहा हूँ और वो नहीं चली तो इसमें मेरी बेइज्जती वाली बात है। अपनी आत्मकथा में ऋषि पत्नी नीतू कपूर को कैसे भूल सकते थे। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब वे करियर में कमजोर पड़ गए थे। उनकी फिल्में चल नहीं रही थी, वे डिप्रेशन में थे और नीतू को जिम्मेदार मानने लगे थे। उन दिनों नीतू प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी और ऋषि का साथ देती रही। बाद में ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा अपना परिवार संभाला। तो दोस्तों, कैसा लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।